Hello class 7. So today we are going to discuss about what soil contains. देखिए सॉइल जो है ये कैसे बनता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जो कि एक लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स डिराइव फ्रॉम रॉक्स। और इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि लीव्स और डिकाइंग प्लांट मैटर से बना हुआ होता है। सो व्हाट एल्स डज इट कंटेन, कहता है कि इस ह्यूमस के अलावा और क्या क्या चीज़ें इस प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। तो देखिए इसको हम दो पार्ट में अगर हम बांट के देखें कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है इसके अंदर और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो आइए इसका जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। वाटर एबायोटिक कंपोनेंट, एयर एबायोटिक कंपोनेंट, ह्यूमस एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट में आइए तो इट हैज़ बैक्टीरिया, इट हैज़ फंजाई, इट हैज़ अलगी और बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रोटोजोआन्स कहते हैं, जिसमें अमीबा है ना। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्टिंग द nitrogen of the air into nitrogenous compound that plants can use. Worms होते हैं, insects होते हैं, they also live in soil, they are also biotic component. These two help to improve the fertility of the soil. One of the most useful of these organisms is the earthworm. अब जानते हैं earthworm जो है वो ग्रीन मैन्योर बनाते समय जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते समय बहुत काम आता है ना। इट ingest soil, digest the organic matter present in the soil and excrete soil full of plant nutrients. The excreted soil looks like small piles of the coiled earth and are called worm coasts. Earthworm and other worms and insects also help by burrowing into the soil and thus tilling and aerating it. ये क्या होता है, सॉइल्स को जो है ना तोड़ फाड़ देते हैं, जिससे गैप बनता है जिसके अंदर हवा जो है उसको मिल जाता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज बायोटा, ठीक है। तो ए बायोटा क्या हो जाएगा, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे हमने बताया वाटर, एयर, ह्यूमस, मिनरल, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर वो ए बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जा रहे हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे ऑर्गेनिक मैटर आ जाएंगे, बायोटा आ जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम कंपोनेंट है इसके अंदर वो है मिनरल का, उसके बाद एयर का, उसके बाद वाटर का। तो आप समझ गए पूरे जो कंपोनेंट है वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, वो सारे चीज़ें दोनों मैंने अलग अलग करके बता दिया कि ए बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर और बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी आज की क्लास है जिसमें हमने बताया आपको कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन होती है, क्या क्या होती है इसके अंदर, ठीक है, और फिर किन चीज़ों से इनकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और वही चीज़ें फिर जब हम निकाल देते हैं या वो लॉस हो जाता है तो हम कहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी घट गई है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आज की क्लास, मंडे वाली क्लास जो छोटी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि सैटरडे संडे के बाद जब हम लौट के आते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के पढ़ने का जो रिदम है वो थोड़ा स्लो हो गया होता है। तो मैं मंडे को छोटा ही रखता हूँ वीडियो को कि ताकि बच्चे पहले से एक रिदम में आ जाए, फिर ट्यूसडे से उसको हम फिर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, पिछला आप रिवाइज़ कर लीजिए और यहाँ तक पहुँचिए और फिर कल से हम इसको आगे तेज़ी में फिर निकालेंगे। फिर हमें रिवीजन भी करना है तो इसलिए ठीक है, ओके, बाय।